नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, मध्य प्रदेश में काउंटिंग जारी है। चुनाव के लिए काउंटिंग अभी भी जारी है। इसी बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि जनता का साथ बीजेपी को मिलेगा। बहुमत नहीं, भारी बहुमत से हम लोग सरकार बना रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि शुरुआती रुझानों में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे दिख रही है। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंचे हैं। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा और सुशासन की जो हमारी सरकार है, जनता का पूर्ण आशीर्वाद भाजपा के साथ रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। मैं कई कहानियां सुनी हैं कि लोग लड्डू बनाए जा रहे हैं, कांग्रेसी शाबाशी के बैनर और पोस्टर लगवा रहे थे। मैंने पहले ही कहा था कि नतीजों का इंतजार करना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ ही रहेगा, इसलिए मैं जनता का आभारी हूँ। पूरे मध्य प्रदेश की जनता को मैं नमन करता हूं। मेरा सबसे आग्रह है कि अभी रुझान आए हैं, अंतिम नतीजों का इंतजार करें। मुझे पूरा भरोसा है कि बीजेपी की सरकार बहुमत से नहीं बल्कि पूर्ण बहुमत से बनेगी। डबल इंजन की सरकार, प्रदेश में जन कल्याणी योजनाएं, सभी के आधार पर हमने जनता का साथ मिला है। जनता ने व्यक्तिगत और हृदय का संबंध बीजेपी से बनाया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे थे। दिग्विजय सिंह ने उन्हें गद्दार करार दिया था। इस पर अब सिंधिया ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह की हर बद्दुआ का वो स्वागत करते हैं और उन्हें अपने दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देते हैं। अगली खबर, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में इंडिया गठबंधन पार्टियों से मुलाकात करेंगे। 5 राज्यों में विधानसभा के नतीजों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पिछड़ने के बाद कांग्रेस के चुनावी नतीजे के दिन की बैठक की घोषणा की गई है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले ही स्पष्ट किया था कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद इंडिया गठबंधन की मीटिंग बुलाई जाएगी। अब अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की इस बैठक में सीटों के बंटवारे की चर्चा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव के नतीजे के बाद भाजपा के पक्ष में आए हैं। वहीं तेलंगाना में पहली बार कांग्रेस सत्ता में आती हुई दिख रही है। बता दें कि इंडिया गठबंधन की पहली बैठक पटना में आयोजित की गई थी, वहीं दूसरी बैठक बेंगलुरु में और तीसरी बैठक मुंबई में आयोजित की गई थी, जबकि खड़गे ने चौथी बैठक दिल्ली में बुलाई थी। विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, आप, जदयू, राजद, झामुमो, राकपा, शिवसेना, सपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, माकपा, भाकपा, रालोद, एमडीके, कोंगाड़ू, मक्कल, देशिया काची, केएमडीके, वीकेसीए, आरसीए, भाकपा माले, ये सब पार्टियां शामिल हैं। अगली खबर, मध्य प्रदेश में शुरुआती रुझानों में बीजेपी की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। इससे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गदगद नजर आ रहे हैं। उन्होंने जीत मिलने का क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को देना शुरू भी कर दिया है। सीएम चौहान ने पीएम मोदी का गुणगान करते हुए नहीं थक रहे हैं। उन्होंने बताया कि आखिर किस वजह से मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैंने कहा था कि बीजेपी को बड़े आराम से बहुमत मिलेगा और हम उस ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मन में प्रधानमंत्री मोदी है, पीएम मोदी के मन में एमपी है। पीएम मोदी की सभा और प्रचार की वजह से ही हम इस तरह से नतीजे देख रहे हैं। लाडली बहन योजना ने काम किया, जिसका असर दिख रहा है। स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं ने 50% आरक्षण भी दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश की बहनों की असीम प्रेम बीजेपी को मिल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति ने काम किया, कार्यकर्ताओं ने भी बहुत मेहनत की है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र यादव व शिव प्रकाश ने मार्गदर्शन किया, इससे हमें फायदा मिल रहा है। वहीं बीजेपी की अगर एमपी की सरकार बनती है तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या पार्टी उनके ऊपर एक बार फिर से भरोसा करते हुए उन्हें सीएम बनाएगी। अगली खबर, विधानसभा चुनाव में पार्टी का जीत का जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को शाम पार्टी के कार्य मुख्यालय पहुंच सकते हैं। भाजपा सूत्रों के मुताबिक चुनावी नतीजे के पार्टी के पक्ष में आने पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जीत का जश्न मनाने एवं कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता को भी धन्यवाद करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी रविवार की शाम 6:30 बजे के बाद पार्टी मुख्यालय पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पार्टी मुख्यालय से पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं और जनता को संबोधित भी कर सकते हैं कि एक बड़ी जीत की ओर बढ़ी है, संबोधित भी कर सकते हैं। 4 राज्यों की मतगणना अभी भी जारी है। मतगणना के रुझानों के अनुसार भाजपा मध्य प्रदेश में एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। वहीं चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक अभी तक काउंटिंग के अनुसार भाजपा राजस्थान में 199 सीटों में से 100 सीटों पर आगे चल रही है। पार्टी ने राज्य में बहुमत का जादुई आंकड़ा भी छू लिया। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस 37 सीटों की तुलना भाजपा 42 सीटों पर आगे चल रही है।
अगली खबर, मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव के परिणाम आज जारी किए जा रहे हैं। अब तक रुझानों में बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बढ़त बना रखी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस काफी पीछे चल रही है। कांग्रेस के पिछड़ने के पूर्व सीएम कमलनाथ के एक बयान का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। चुनाव से पहले कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को लेकर बयान दिया था। दरअसल मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कुछ सीटों की मांग की थी। कांग्रेस और सपा दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अखिलेश की सीट की मांग पर कई कांग्रेस नेताओं ने बयान दिया था, इसमें कमलनाथ भी शामिल थे। जब उनसे अखिलेश यादव को लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि छोड़ो भाई अखिलेश को। पूर्व सीएम कमलनाथ के इस बयान पर खूब हंगामा भी हुआ था। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप भी लगाया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस एमपी की इस तरफ करेगी तो यूपी में हम भी सीटें देने से पहले सोचेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने उन सीटों पर भी उम्मीदवार उतार दिए थे जिन पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रखी थी। अखिलेश यादव साथ ही यह भी कहा था कि लोकसभा में यूपी में सपा 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटें संयोग के लिए छोड़ देगी। हालांकि बाद में कांग्रेस के आलाकमान के दखल के बाद दोनों दलों के नेताओं के बाद नरमी बढ़ती थी। अगली खबर, भारत मौसम विभाग के लगभग 12 घंटे के लिए आंध्र प्रदेश और इससे सटे उत्तरी तमिलनाडु के तटों पर के चक्रवात का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी की एक विज्ञप्ति के अनुसार बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी पर गहरा दबाव अगले 12 घंटों के दौरान एक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है और 4 दिसंबर की दोपहर तक दक्षिण आंध्र प्रदेश और आसपास के उत्तरी तमिलनाडु तटों में पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाएगा। विज्ञप्ति में कहा गया कि बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी पर कल गहरा दबाव पिछले 6 घंटों के दौरान 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है और 2 दिसंबर 2023 को 11:30 बजे उसी क्षेत्र पर केंद्रित था। कहा गया कि उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने वाले 12 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने और 4 दिसंबर की दोपहर तक दक्षिण आंध्र प्रदेश और आसपास के उत्तरी तमिलनाडु तटों पर पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना है। विज्ञप्ति में आगे कहा गया कि साइक्लोन मिचोंग 5 दिसंबर के दोपहर के दौरान 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम निरंतर गति के साथ दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट को पार करेगा। इसके बाद यह लगभग उत्तर की ओर लगभग समानांतर और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट के करीब बढ़ेगा। 5 सितंबर के दौरान एक चक्रवाती तूफान के रूप में नेल्लोर और मछलीपट्टनम के दक्षिण आंध्र प्रदेश तट को पार करेगा, जिसमें 80 से 90 प्रति घंटे की अधिकतम गति से हवा की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। आखिरी खबर, देश में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों की गिनती आज सुबह 8 बजे शुरू हो चुकी है। इन गिनती में रुझानों में 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी आगे दिख रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस से बहुत आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस आगे दिख रही है। अब तक के रुझानों को लेकर राजनीतिक प्रक्रिया आना शुरू हो गई है। इसको लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस की जीत होनी चाहिए। 1 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। तकरीबन 20 राउंड गिनती होती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी राजस्थान और एमपी में सरकार बना रही है, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बना रही है, छत्तीसगढ़ में लड़ाई है। बता दें कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रविवार को जारी मतगणना के अनुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस आगे है। निर्वाचन आयोग से प्राप्त आंकड़ों से यह शुरुआत रुझानी सामने आए हैं। 5वें राज्य मिजोरम की मतगणना सोमवार को होगी। बिहार की राजनीति की भी 4 राज्यों का रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार के सभी राजनीतिक दल इस चुनाव के नतीजे के नजर गड़ाए हुए हैं और इसकी प्रतिक्रिया भी आने लगी है। इसमें सबसे पहले प्रतिक्रिया एनडीए में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की आ चुकी है। जीतन राम मांझी ने 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने का रुझान पर ट्वीट प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई भी दी है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।